जय श्री माता जी। 23 मार्च 2025 सवेरे 5:30 बजे मॉर्निंग सहयोगा मेडिटेशन का पुनर्प्रसारण प्रतिष्ठान पुणे से प्रसारित कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण हमारे द्वारा किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेडिटेशन और माता जी की अमृतवाणी, इसमें आज मूलाधार चक्र कैसे जागृत होता है, सम्मान विद्या जो ये भूत प्रेत विद्या इसको कहते हैं, इसका भी हम श्रवण करेंगे। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। उपस्थित सहयोगी भाई बहनों का आज के शुभ सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। ध्यान में बैठने के लिए श्री माता जी से अनुमति मांगेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर आज का ये सामूहिक ध्यान आप हमसे करवा लीजिए। श्री माता जी, इस ध्यान में बैठने के लिए आप हमें अनुमति प्रदान करें। 3 महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। श्री
अभी हम नाड़ी संतुलन करेंगे। हमारा राइट हैंड भूमि माँ पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी ईडा नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे और श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, हमारा संपूर्ण चित्त मध्य नाड़ी पर लाएंगे और यहाँ पे श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए।
हमारा संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर लाएंगे। धीरे धीरे स्वादिष्टान चक्र पर स्वादिष्टान चक्र से नाभि चक्र पर नाभि चक्र से अनाहत चक्र पर अनाहत चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। विशुद्धि चक्र से हमारा संपूर्ण चित्त आज्ञा चक्र पर लाएंगे। और यहाँ पर हमारा राइट हैंड आज्ञा चक्र पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें क्षमाशीलता प्रदान कीजिए। तीन बार हम क्षम बोलेंगे। हम क्षम हम क्षम
वही हाथ हम सहस्त्रार पर रख कर श्री माता से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर आज के ध्यान में हमें निर्विचारिता प्रदान करें। अपना राइट हैंड श्री माता जी की तरफ। इसी अवस्था में हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे। आपको ढूंढ पाता है? यानी अगर कोई गूगल पर जाकर आपको ढूंढे या आप जिस प्रोडक्ट और सर्विस में डील करते हैं उसे ढूंढे, तो क्या आपका नाम सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने आपसे कल कहा था कि सत्य है वही है, उसे आप बदल नहीं सकते, उसकी आप कल्पना कर नहीं सकते और इस मानवीय चेतना में आप उसे जान भी नहीं सकते। उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में हम इंसान बन गए, किंतु अभी एक थोड़ी सी मंजिल पाने की है, थोड़ी सी उसमें यात्रा है। उस यात्रा को करने से हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर हमें सत्य मिला होता तो ये कलयुग का भयंकर ताप, ये संभ्रमता और हर तरह का हमारे अंदर जो उद्वेग है वो न खड़ा होता। इसलिए जरूरी है कि हम इसको जान लें कि इससे आगे कोई हमारी स्थिति है या नहीं, इससे आगे हमें कुछ बढ़ना है या नहीं। लेकिन इस जानने के लिए
नम्रता चाहिए। पहली बात है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तक हमने जाना नहीं, और जब जाना नहीं है तो उस जानने के लिए हमारे अंदर नम्रता चाहिए। कोई अगर उसके लिए ललकारे कि हमें दिखा दो ये कैसे होता है, तो वो कुंडलिनी नहीं उठने वाली। ऐसे उद्दाम आदमी की कुंडलिनी कभी उठ ही नहीं सकती। कुछ भी कर लीजिए, उठने वाली नहीं। कि हम आपको इतना आह्वान देते हैं, आपके सामने हम इस कदर रुपया दे देंगे, ये खुश नहीं। कुंडलिनी को समझता नहीं। कुंडलिनी सिर्फ आपकी नम्रता को जानती है, और वो भी ऊपरी नम्रता नहीं, अंदरूनी, जिससे कि आप ये जान लें पहले कि अभी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और कुछ जानना है, जिसके जानने से संसार की सारी आपदाएं दूर हो जाएं, और जिसको पाने से सब दूर सुख और चैन आ जाए। ऐसी चीज को क्यों न जाना जाए? ये कैसी दुष्ट बुद्धि मनुष्य के अंदर बैठी हुई, ये समझने ही नहीं देती कि अपने को क्या पाना है, किस चीज में उतरना है। क्योंकि अपने पास ये दुष्ट बुद्धि है, इसीलिए अनेक दुष्टों ने भी इस कलयुग में अवतार लिया। और वो इतने झूठे लोग हैं, इतने पैसे के लालची और इतने क्रूर हैं कि वो दो ही तरह से आपको जीतते हैं। या तो वो आपकी जो कमजोरियां हैं उसको बढ़ावा देते हैं। चलो तुमको अगर अनैतिकता से रहना है, बहुत अच्छा अनैतिकता से रहो। तुमको अगर बुरे काम करना है, करते रहो। शराब पीना है, पीते रहो। चोरी करना, करते रहो। इस तरह से वो अपनी अनैतिकता आपके अंदर बांट देते हैं, और आप सोचते वाह वाह कितने बढ़िया गुरु मिले हमें कि अपनी अनैतिकता से हमें बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से मदद कर दी, और जब हम जाएंगे स्वर्ग में तो गुरु जी हमें आसन पे बिठाएंगे। एक बहुत ही मजेदार विनोद है। कुछ लोगों ने बड़े पुण्य कर्म किए तो वो स्वर्ग जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा नर्क भी देख ले क्या है, क्योंकि नहीं तो कैसा पता होगा कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। तो वो नर्क देखने के लिए गए। वहां देखा कि कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा भाई तुम यहाँ क्यों आए? कहने हम नर्क देखने आए। अच्छा, वहां पर हर तरह की रंगरलियां, हर तरह की गंदबला, हर तरह की अश्लील बातें और बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम वो कर रहे थे। ये तो हैरान हो गए कि ये लोग ये सब यहाँ धंधे कर रहे हैं, और हम तो साधु सन्यासी हैं, हमको तो ये सब स्वर्ग में मिलेगा नहीं। ये तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से बेछूट और अपने स्वेच्छा से जो करना चाहे सो कर रहे हैं, और बड़े आराम से कर रहे हैं। और हमें स्वर्ग जाने से फायदा क्या, हम भी इनमें समा जाएं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको स्वर्ग देखना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 4-5 खिड़कियां हैं बनी हुई, उसमें से आपको दिखाई दे। तो एक जगह देखते हैं कि किसी को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा है, और कहीं देखते हैं कि उसको बड़ी पीड़ा दी जा रही है, पीटा जा रहा है, दुनिया भर की चीजें। महावीर जी ने बहुत अच्छा वर्णन दिया है नर्क का। उसे देख के हैरान हो गए कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सब क्या है, ये नर्क है, और आप क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या है? कहे हम पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है नर्क का। ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खोल के और आपको अपने रास्ते से, अपने सही मार्ग से हटाते हैं, और आपके अंदर ऐसी अश्लील बातें भर देते हैं कि आप सोचते हैं बड़ी अच्छी बात है, इतने लोग अश्लील हो गए तो हम भी क्यों न हो जाए। हर तरह की गंदगी, हर तरह की बुराई, जिसको अनैतिकता कहा गया सब शास्त्रों में, सब साधु संतों ने, सब ने जिसे बुरा कहा, वही चीज बड़ी अच्छी कह करके बस सबसे रुपया इकट्ठा करो
और आदमी को मोहित कर लो। यह भी एक बड़ा भारी काम है कि मेस्मराइज करना। कोई आदमी आ जाए, उसकी सुध बुध ही खो जाती है, उसको होश ही नहीं। एक देवी जी आई तो मुझे कहने लगी कि पुलिस वाले लेके आए, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो अपने 65 लाख के जेवर इस अपने गुरु को दे दिए। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुमने क्यों दिए उसको? कहले, माता जी उसने मुझसे बताया कि वो मेरा पहले जन्म का पति था, तो मैंने उसको जेवर दे दिए। तो मैंने कहा, भाई इस जन्म का जो पति है जिससे तुम विधवा हुई, उसके बाल बच्चे हैं, उनके अधिकार की चीज तुमने किसी पिछले जन्म के इसको क्यों दे दी? कहले, पता नहीं क्यों मैंने उस पर इतना विश्वास कर लिया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं तो अभिभूत हो गई। एकदम से उन्होंने मेरी ओर देखा और देखते ही साथ मेरे ऊपर आंखें रोकी और बस हो गया। तो ये लोग मेस्मराइज करते हैं। इतना ही नहीं, आपको सिखा भी देंगे कि कैसे लोगों को मेस्मराइज करना चाहिए, किस तरह से इनको सम्मोहन में डालना चाहिए। और ये बड़ी ही बहुत ही खतरनाक चीज है, इनके पास भी नहीं फटकना चाहिए। अब इसका कार्य कैसा होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि ये कार्य अपने देश में लोग खुलेआम कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। सम्मोहन विद्या सिखाने के एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? किसी भी देश में इस तरह का एडवर्टीजमेंट हो जाए तो उसको पुलिस पकड़ेगी, क्योंकि सम्मोहन करना ये बहुत बुरी विद्या है। इसको कभी कभी डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया था। आज आपके सामने बात की, डॉक्टर वेल्स ने बात की, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं कि बहुत से लोग इस सम्मोहन विद्या से पीड़ित होकर के और हमारे हॉस्पिटल्स में आए और बुरी तरह से उनकी मृत्यु हो गई। यह सम्मोहन विद्या जो है ये कैसे घटित होती, कैसे लोग करते हैं, आपको बता देना चाहिए। आप विश्वास करें या न करें, पर यह सम्मोहन विद्या जो है ये भूत प्रेत विद्या इसको कहते हैं, इसको श्मशान विद्या कहते हैं, और बहुत से लोग इसे काली विद्या भी कहते हैं। यह सम्मोहन की शक्ति कहाँ से आती है? इनसे पूछिए, क्या कुंडलिनी है, कोई चक्र है, उसका कोई साइंस है, उसका जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो समझाइए। कुछ इनको पता नहीं, कोई साइंस इसको पता नहीं। कहले बस तुम किसी की ओर देखते रहो, कोई लाइट के थ्रू देखते रहो, कोई छेद में से देखते रहो, कंसंट्रेट करो, तुम्हें सम्मोहन विद्या आ जाएगी, आ ही जाएगी। तो ये कौन सम्मोहन करता है आपको? ये सम्मोहन करता है लेफ्ट साइड में, आप देखिएगा लेफ्ट साइड में आपके सबकॉन्शियस माइंड है, सुप्त चेतन मन है, और उसके बाद में आपका कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है। ये कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड जो सामूहिक सुप्त चेतन है, उसके अंदर जो कुछ भी संसार में बनाया गया, जो कुछ भी हुआ है, वो सारा कुछ जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब कुछ उसमें है। और जो लोग गुजर गए हैं वो भी वहीं पे बहुत से अभी तक लटके पड़े हुए। इसी प्रकार जो वायरस हम लोग कहते हैं, वायरस जो है ये भी जो सब्जी या जो चीज़ें जो उत्क्रांति के चक्कर से निकल गई, एवोल्यूशन के मार्ग से हट गई, ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर है जिससे वायरस होता है। और ऐसे जानवर भी हैं, बड़े बड़े जानवर थे पहले, आप जानते मनमत जैसे जानवर थे, वो भी उत्क्रांति के मार्ग से हट गए और छोटे छोटे जानवर संसार में आ गए। फिर चालाक जानवर भी थे, वो भी चले गए, और अब जो है इसमें से भी बहुत कुछ जानेगा। वो जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जो सामूहिक हमारे अंदर सुप्त चेतन है, उसके अंदर अगर आप चले जाएं ढकेलते हुए किसी तरह से, तो दो ही तरह का काम हो सकता है। एक तो ये कि जो कुछ प्रेत है, जिसको प्रेतात्मा कहते हैं, वो है कि नहीं, ये हम उसका प्रमाण आपको सहयोग के बाद दे सकते हैं। ये प्रेतात्मा को आप या तो हस्तगत कर सकते हैं और या तो उसके कब्जे में जा सकते हैं। अगर आपने उनको हस्तगत कर लिया तो उन्हीं के बदौलत आप
लोगों को सम्मोहन में डाल सकते हैं। कोई भी वीक माइंडेड आदमी होगा उसको आप सम्मोहन में डाल सकते हैं। और ये विद्या आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, कोई इसमें विशेष बात नहीं। उसी के सहारे आप ये चमत्कार दिखाए, वो चमत्कार दिखाए, ऐसा दिखाओ, वो दिखाओ। पर ये जो सब चीजें होती हैं उसके साथ आप देखिए कि बहुत लोगों की मैं देखी आंखें पथरा जाती हैं, बहुत यंग एज में देख नहीं पाते, हार्ट पकड़ जाता है। इतने लोगों को मैंने देखा है जिनको हार्ट पकड़ जाता है। इस तरह की सम्मोहन विद्या से बहुत दूर रहें और उसके सीखने की बिल्कुल भी कोई भी तरह से आप कोई सी भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं। अब बहुत पहले डॉक्टरों ने इलाज किए थे कि वो सम्मोहन करके लोगों को बेहोश करते थे। फिर उन्होंने पाया फॉरेन कंट्रीज़ में कि सम्मोहन विद्या से न कि डॉक्टर ही बहुत बीमार हो जाते हैं, पर पेशेंट भी कोई दूसरी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन अपने हम सीमित एक कूपमंडूक जैसे एक कुएं में बैठे हुए हैं, सो अपने को मालूम ही नहीं है कि ये सम्मोहन विद्या कितनी डेंजरस है। बाहर की बातें यहाँ कुछ आती नहीं, कोई जानता नहीं, और यहाँ लोग सम्मोहन विद्या सिखा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों से बहुत बच के रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हम उस गुरु के पास गए थे, डॉक्टर साहब आपके सामने कल थे, तलवार साहब, ये भी एक गुरु के चक्कर में थे। कल आप समझ में नहीं आता कि हम इनके चक्कर में आए कैसे, क्या हो गया। सब पैसा, धन, दौलत सब लोग इनको दे देते। आखिर हम सोचते क्यों नहीं उस वक़्त में? उस वक़्त सम्मोहन होता है, आप सोच ही नहीं सकते। ऐसे सम्मोहन में ले आते हैं। उनको तो रोल्स रॉयस खरीदने हैं, उनको तो बड़े बड़े आपसे पैसे लेने हैं और अपना मौज करना है, पर वो जानते ही नहीं कि जब वो मरते हैं तो छिन्न भिन्न होकर मरते हैं, छिन्न भिन्न होकर। और जो लोग उनके चक्कर में जाते हैं उनके लिए भी क्या बताएं कि आँख, हृदय, मस्तिष्क, ब्रेन बुरी तरह से खराब हो जाता है। यहाँ तक मैंने देखा कि बच्चों को भी वहाँ ले जाते हैं। एक गुरुजी हैं, वो 7 मंजिल पे बैठते हैं, बोलते नहीं, और बीच में पेटियाँ रखी रहती हैं, सेवा की पेटियाँ, उसमें लोग हजारों रुपया डाल करके, वो 7 मंजिल पे बैठा हुआ एक गुरु है, और उन सबको मैंने देखा है कि हृदय की बीमारी हो जाती है और मर जाते हैं। बड़े यंग एज में अगर हृदय की बीमारी हो जाए तो वो फेटल होती है, आदमी मर ही जाता है। उस वक्त विचार शक्ति ही खत्म हो जाती है, इंसान सोचता ही नहीं, पागलों जैसे दौड़ने लगता है। और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में महान योगी, महातपस्वी लोग हो गए। उन्होंने इन सब की बड़ी निर्भत्सना करी है। खास करके गुरु नानक साहब ने इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, इस काली विद्या पर। लेकिन आजकल तो हम पढ़ते नहीं। अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल पढ़ ली तो पढ़ ली, कम से कम नहीं पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं, पर ऐसे चक्करों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं और उसकी तकलीफ़ें उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी ये मार खा के आते हैं लोग, वो फिर सहयोग में आते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है इनको ठीक करना। मैं चलो पैसे खाना खाओ, पर सम्मोहन क्यों करते हो? पैसा तुमको सम्मोहन के बगैर मिलता नहीं, और जब आप सम्मोहन करेंगे तो एक बात ज़रूर होगी उसके साथ में, वो ये कि आपके कुंडलिनी का पथ एकदम खराब हो जाएगा। कैंसर की बीमारी तो बिल्कुल हम खास इन लोगों से हो सकती। अब कभी आपने कैंसर की बीमारी पहले सुनी थी? जब से राक्षस लोग दुनिया में आए हैं तब से ये कैंसर की बीमारी होने लग गई। ये काहे से होती है? कलेक्टिव सबकॉन्शियस में से यही प्रेतात्मा बाहर आकर के जब ट्रिगर करते हैं तभी कैंसर की बीमारी होती है। और इसके लिए प्रदेश में काफ़ी रिसर्च हुआ है और उसका नाम इन्होंने रखा है प्रोटीन 58 एंड प्रोटीन 53। और वो कहते हैं कि ये 58 और 53 जो हैं ये हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस से वेयर एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड इज डेड देयर, वो आता है, साफ साफ लिखा हुआ। पर हमारे यहाँ जैसी हमारी साइंटिस्ट लोगों की स्थिति है, वो ये कहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ जानते हैं, और वो इसी चक्कर में घूम रहे हैं कि किस तरह से हम जो है अपना विशेष रूप दिखाएं और समझाएं लोगों को कि भाई ये जो है कैंसर ये क्योर हो सकता है, हो ही नहीं सकता।
कोई डॉक्टर कैंसर को क्योर नहीं कर सकता। आपके बाल झड़ जाएंगे, आपकी आंख कट जाएगी, आपका गर्दन काट देंगे, वहां एक छेद कर देंगे, क्योंकि कैंसर जो है लेफ्ट साइड की बात है। और लेफ्ट साइड डॉक्टर लोग नहीं जानते, सिर्फ राइट साइड जानते हैं। लेफ्ट साइड जानते हैं इसे की कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, पर साइकोलॉजिस्ट भी ये भी बिल्कुल बच्चे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। बाहर से नहीं जान सकते, आपको अंदर से जानना होगा कि लेफ्ट साइड क्या है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी हो जाती है। सबके थे जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। सबकी थी जो अभिलाषाएं कर दी पूरी बही धाराएं। चरणों में तेरे शीश नवाकर हृदय से फूटी प्रार्थनाएं। ब्रह्मांड की है तू ही जननी, ब्रह्मांड की है तू ही जननी। स्नेहमयी तू अनुपमा, हे माँ दे भक्ति का दान, दे भक्ति का दान। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। पूजा तेरी देती अमृत इस धरती पर सब लोगों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी इच्छा से है बहता मधुरस बच्चों में पुष्पों में। तेरी कृपा से है ये अंबर, तेरी कृपा
झरना, ज्ञान की देवी माँ तू करुणा। आदि अनादि तू ही भवानी, सहजदाई